दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस खौफनाक घर की जिसने एक ही रात में 6 लोगों की जान ले ली और जिसके बारे में सुनकर आपकी रूह भी कांप उठेगी। कभी कभी कुछ घर होते हैं जो सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बनते, वो बनते हैं दर्द से, चीखों से और उन अधूरे किस्सों से जो वहां रहने वालों की जिंदगी छीन लेते हैं। आज की ये कहानी है दुनिया के सबसे कुख्यात और रहस्यमयी घरों में से एक की, द एमिटीविल हॉरर हाउस। ये कहानी सिर्फ एक हाउस की नहीं है, बल्कि उस अंधेरे सच की है जिसने पूरे परिवारों की जिंदगी तबाह कर दी और जिसने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या वाकई बुरी आत्माएं हमारे बीच मौजूद हैं? आज हम आपको लेकर चलेंगे न्यूयॉर्क के उस छोटे से टाउन में जहां एक घर अब भी अपनी दीवारों के अंदर खून, खामोशी और मौत की गूंज को छुपाए बैठा है। साल था 1974। न्यूयॉर्क के छोटे और शांत शहर एमिटीविल में ओशन एवेन्यू पर खड़ा एक खूबसूरत सफेद घर दूर से देखने पर किसी सपनों के महल से कम नहीं लगता था। लेकिन 13 नवंबर 1974 की रात इस सपनों के घर ने ऐसा मंजर देखा जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उस रात रोनाल्ड डिफियो जूनियर नाम के 23 साल के लड़के ने अपने ही घर में मौजूद पूरा परिवार, माँ, बाप, 2 भाई और 2 बहन, सबको गोली मार दी। चह लाशें एक ही घर में, सभी अपने बिस्तरों पर, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें नींद में ही जकड़ चुकी हो। पुलिस भी हैरान थी। पड़ोसी कहते हैं, हमने कोई गोली चलने की आवाज तक नहीं सुनी। आखिर कैसे इतना बड़ा हत्याकांड हुआ और किसी को भनक तक नहीं लगी? रोनाल्ड डी फियो को गिरफ्तार किया गया और उसने कोर्ट में कहा, मैंने नहीं मारा, किसी आवाज ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। उस दिन से एमिटीविल का यह घर सिर्फ एक एड्रेस नहीं रहा, बल्कि एक खूनी रहस्य बन गया। साल 1974 में जब रोनाल्ड ने इस घटना को अंजाम दिया था, तब उसके 2-3 महीने बाद हर कोई इस बारे में भूल गया। मगर साल 1975 में जब एक दूसरा परिवार एमिटीविल में रहने गया, तब वो भूतिया घर और डेफ फैमिली के साथ घटित हुई घटना एक बार फिर से सबको रिमाइंड होने लग गई। दरअसल जब इस घटना के करीब 1 साल बाद, साल 1975 में जॉर्ज लट्स और उनकी पत्नी कैथी अपने 3 बच्चों के साथ इस घर में शिफ्ट हुए। घर खूबसूरत था, कीमत बेहद कम, लेकिन शायद किसी चीज की कीमत इतनी कम यूं ही नहीं होती। शुरू के कुछ दिन सब सामान्य लगे, पर धीरे धीरे घर का असली चेहरा सामने आने लगा। जॉर्ज लट्स रोज रात ठीक 3:15 पर अचानक जाग जाते। याद रहे, यही वो समय था जब मर्डर हुए थे। घर का माहौल हमेशा ठंडा रहता, जबकि हीटर चलते रहते। घर में अजीब अजीब बदबू आती, कभी सड़े अंडों की, कभी खून जैसी। कैथी को बार बार ऐसा महसूस होता जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे छू रही है। सबसे डरावनी बात, बच्चे अक्सर कहते कि उन्होंने एक लाल आंखों वाली डरावनी शक्ल खिड़की से झांकते देखी। क्या ये सब सिर्फ भ्रम था, या उस घर में वाकई कुछ भयानक छुपा था? दिन बीतते गए और आतंक बढ़ता गया। घर के दरवाजे और खिड़कियां अपने आप खुल बंद हो जाते। दीवारों से चिपचिपा हरा पदार्थ टपकने लगता। पूरे घर में अजीब अजीब आवाजें गूंजती, जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। जॉर्ज लट्स धीरे धीरे चिड़चिड़े और गुस्सैल होते जा रहे थे। कभी कभी वो खुद को डिफियो किलर जैसा महसूस करने लगते। कैथी को बार बार भयानक सपने आते। वो सपनों में डिफियो फैमिली की हत्या का पूरा मंजर देखती, जैसे घर खुद उसे सब कुछ दिखा रहा हो। बच्चे भी डरे सहमे रहते। उनमें से एक बच्ची ने कहा कि उसका एक काल्पनिक दोस्त है जिसका नाम है जोडी। लेकिन जब कैथी ने खिड़की से बाहर देखा, उन्हें सचमुच एक डरावना शक्ल वाला प्राणी दिखा, जिसकी लाल चमकती आंखें अंधेरे में जल रही थीं। एक रात जब सब सो रहे थे, जॉर्ज ने अचानक अपने बिस्तर के पास किसी को खड़ा देखा। वो एक छायादार आकृति थी, धीरे धीरे पास आती हुई। जॉर्ज चीख पड़े, लेकिन अगले ही पल वो आकृति गायब हो गई। पूरे घर का माहौल इतना डरावना हो गया था कि लट्स परिवार ने एक पादरी को बुलाया। पादरी ने घर में प्रार्थना शुरू की, लेकिन बीच में ही उनकी हालत बिगड़ने लगी। उन्होंने बताया कि उन्हें किसी ने जोर से कहा। उन्होंने एमिटीविल के अंदर एक रहस्यमयी गहरी आवाज सुनी थी, जो उन्हें घर से बाहर जाने के लिए बोल रही थी। दोस्तों, हो सकता है कि यह वही आवाज हो
जिसे सुनकर रोनाल्ड इंट्रोसिस रोनाल्ड डेफिन ने अपने परिवार को मौत के घाट उतार दिया था। उस दिन के बाद वो पादरी कभी उस घर में वापस नहीं आए। दिन ब दिन हालात बदतर होते जा रहे थे। बच्चे बीमार रहने लगे। कैथी के शरीर पर रहस्यमयी खरोंचें आ जाती। जॉर्ज खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। और फिर आया वो दिन, 28वें दिन की रात आती है। तब उस रात को लुड्स फैमिली को बिना किसी प्लानिंग के अपने सारे सामान ऐसे ही छोड़कर भागना होता है। उन्होंने अपना सारा सामान तक वहीं छोड़ दिया। बस जान बचाई और हमेशा के लिए उस घर को छोड़ दिया। लट्स फैमिली की कहानी पूरी दुनिया में फैल गई। अखबारों, किताबों और बाद में फिल्मों तक में ये किस्सा छा गया। उस घर को छोड़े जाने के 2-3 साल बाद एक और फैमिली एमिटीविल में रहने के लिए आती है। मगर आप यकीन नहीं करेंगे कि वो परिवार भी यहां 15 दिन से ज्यादा टिक नहीं पाई थी। घर को छोड़ देने के बाद उस परिवार ने भी यह दावा किया था कि इस घर में एक छोटी लड़की का भूत रहता है जो घर के हर हिस्से में घूमती रहती है। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ और भी दूसरी आत्माओं को अपनी आंखों से देखा था और तब से लेकर कुछ समय पहले तक यह घर खाली रहा। मगर साल 2023 में आई एक न्यूज में यह पता चला कि एमिटीविल को कोई एक व्यक्ति ने $1.46 मिलियन देकर खरीद लिया है। लेकिन सवाल अब भी वही था, क्या यह सब सच था या सिर्फ पब्लिसिटी का खेल? कुछ लोग कहते हैं कि लट्स फैमिली ने पैसे कमाने के लिए यह सब कहानी गढ़ी, लेकिन कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने वहां जांच की और सब ने माना उस घर का माहौल सामान्य नहीं है। आज भी एमिटीविल हाउस वहां खड़ा है। कई बार बेचा गया, कई बार रीमॉडल किया गया, लेकिन उसके अतीत की सच्चाई, उसकी दीवारों की चीखें अब भी हर आगंतुक के दिल को दहला देती हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस घर की जहां हर ईंट, हर कोना खून और चीखों से बना है। क्या सचमुच वो घर भूतिया है या फिर इंसानी डर और लालच ने इसे हॉरर की सबसे बड़ी कहानी बना दिया? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी डरावनी कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।